हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नवीन सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा। पहले भी हम ग्रामर पढ़ चुके हैं और ग्रामर में हमने नाउन के बारे में बात की थी। नाउन के बारे में हमने नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन के जेंडर के बारे में, नाउन के केसेस के बारे में, अपस्ट्रफी के बारे में और भी कई सारी बातें हमने डिस्कस की थी पिछले वीडियोज़ में। आज का जो वीडियो है उसमें भी हम नाउन पढ़ेंगे। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे पहले के वीडियो नाउन पे जो हैं उनको ज़रूर देखें, जिससे आपको नाउन जो चैप्टर है वो पूरा क्लियर हो जाएगा और किसी भी एग्ज़ाम में आप नाउन में और गलती नहीं करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन एरर्स। देखिए स्टूडेंट्स, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस सभी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। बैंकिंग, एसएससी, रीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं और नाउन एरर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिए हैं जिनमें एरर फाइंडिंग हम करेंगे और एरर फाइंड आउट कैसे करते हैं और नाउन में क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं उनके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और आपकी जो भी क्वेरीज हों उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन कॉमन एरर्स। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं नाउन में कॉमन एरर्स की, तो चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सेंटेंसेस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो हम इन्हीं से और शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला सेंटेंस है वो क्या है। पहला हमारा सेंटेंस है द वाटर ऑफ जयपुर डज नॉट सूट मी। देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है और उसके साथ ही मैंने जो दूसरा उसका सही सेंटेंस है वो भी लिखा है, लेकिन आपको दोनों को समझना है। द वाटर ऑफ जयपुर डज नॉट सूट मी, हम प्रायः ये कहते हैं कि मुझे वहाँ का पानी सूट नहीं हुआ, लेकिन इंग्लिश में हम इस बात को ऐसे नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? द क्लाइमेट ऑफ जयपुर डज नॉट सूट मी। यहाँ पे वाटर शब्द सही नहीं है, वाटर की जगह हम क्या काम में लेंगे? क्लाइमेट शब्द काम में लेंगे। दूसरा हमारा सेंटेंस है देयर इज नो स्पेस और प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। स्पेस और प्लेस इन दोनों शब्दों का अर्थ जगह या खालिस्तान होता है। तो इसमें सेंटेंस में क्या एरर है? इसमें हम स्पेस या प्लेस नहीं कहेंगे, हम कहेंगे देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। रूम का मतलब भी जगह होता है, रूम का मतलब कमरा भी होता है और रूम का मतलब जगह भी होता है। यहाँ पे स्पेस और प्लेस क्यों नहीं कहेंगे? उसका कारण क्या है कि जो स्पेस और प्लेस वर्ड हैं वो निर्जीव के लिए काम में और लिए जाते हैं। सजीव यानी लिविंग बीइंग जो है उसके लिए अगर हमें जगह शब्द का प्रयोग करना है तो रूम शब्द काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे इस कंपार्टमेंट में जगह नहीं है, यानी बैठने की जगह नहीं है, तो किसी सजीव किसी व्यक्ति की बैठने की जगह नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पे और क्या काम में लेंगे? वहाँ हम काम में लेंगे रूम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज माई कजिन ब्रदर। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसे बोलते हुए सुना है, ही इज माई कजिन ब्रदर, शी इज माई कजिन सिस्टर। कजिन तो आप जानते हैं किसे कहते हैं? चाचा का लड़का या लड़की जो है उसे कजिन कहते हैं, मामा का लड़का या लड़की। लेकिन इसमें ब्रदर शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रदर शब्द नहीं लिखना है हमें। ही इज माई कजिन, अब इससे हमें पता लग रहा है कि वह कजिन है और ही से हमें पता लग रहा है कि वह लड़का है, तो इसका मतलब है कजिन है, चचेरा या मेरा भाई है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दिस इज माई स्टडी रूम। ये भी एक बहुत अच्छा सेंटेंस है। स्टडी शब्द जो है नाउन के रूप में स्टडी शब्द का अर्थ होता है अध्ययन कक्ष और वर्ब के रूप में स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो यहाँ पे नाउन के रूप में और स्टडी काम में आया है तो हमें रूम लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ क्या लिखेंगे? दिस इज माई स्टडी। देखिए कितने सारे सेंटेंसेस हैं जो शायद आपको नहीं आते होंगे। चलिए इसके बाद हम अगला सेंटेंस लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है आई एम रीडिंग ए न्यू पोइट्री। देखिए सही मैंने लिख रखा है इसलिए आपको पता लग रहा होगा कि सही क्या है, लेकिन आप पहले गलत को पढ़ के सोचिए कि इसमें क्या गलती है। आई एम रीडिंग ए न्यू पोइट्री। पोइट्री जो वर्ड है वो और
अनकाउंटेबल नाउन है तो पोइट्री के साथ हम ए का प्रयोग नहीं कर सकते। हम पढ़ रहे हैं अभी तो इसका मतलब एक पोइम पढ़ रहे हैं, तो एक पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम पोइट्री शब्द काम में नहीं लेंगे। क्या काम में लेंगे? पोइम। पोइट्री नहीं, पोइम। पोइट्री क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर हिज न्यू बिल्डिंग। अब देखिए ऐसे भी एरर्स हैं जो आपको लगते ही नहीं होंगे कि ये गलत है। ब्रिक्स किसे कहते हैं? ईंटों को कहते हैं ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको ब्रिक्स नहीं बोलेंगे, ब्रिक ही बोलते हैं। ब्रिक का मतलब भी ईंटें और ईंट दोनों ही होता है, यानी ये सिंगुलर और प्लूरल में ब्रिक ही बोला जाता है। तो ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक फॉर हिज न्यू बिल्डिंग। ऐसे सेंटेंसेस एग्जाम में जरूर आते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा इनका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है ही इज अ चीटर। ये एक ऐसा सेंटेंस है स्टूडेंट्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं और इसको गलत बोलते हैं। चीटर जैसा कोई शब्द नहीं होता है इंग्लिश में। चीटर नहीं होता है, नाउन होता है चीट। तो जैसे हम किसी व्यक्ति को कहें कि ये धोखेबाज है तो हम क्या कहेंगे? ही इज अ चीट। चीटर नहीं कहेंगे, ही इज अ चीट। अब एक वर्ड है जो बहुत बार हम गलत काम में लेते हैं, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड नहीं स्टूडेंट्स, ये होता है एडमिशन कार्ड। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है यंग पीपल डिसलाइक द एडवाइसेस ऑफ एल्डरली पीपल। अब आपको पहले इसमें सोचना है कि गलती क्या है। देखिए इसमें हमने लिखा है यंग पीपल डिसलाइक द एडवाइसेस ऑफ एल्डरली पीपल। एडवाइसेस, एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने आपको जब नाउन पढ़ाया था तो बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो, और हमेशा उनका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो जैसे एडवाइस है, तो अगर हमें एडवाइस को काउंटेबल बनाना है तो हमें इसके साथ पीस ऑफ लिखना पड़ेगा। तो ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस और 2 पीसेज ऑफ एडवाइस, इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन एडवाइसेस नहीं लिखेंगे तो हमें क्या लिखना होगा? यंग पीपल डिसलाइक द एडवाइस ऑफ एल्डरली पीपल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, देखिए सारे सेंटेंसेस मैंने बहुत ध्यान से चुने हैं, सिलेक्ट किए हैं। ऐसे एग्जाम में जरूर आपको मिल जाएंगे सेंटेंस, हो सकता है यही वाक्य मिल जाए। ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर हैज बीन इश्यूड। ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर हैज बीन इश्यूड, उसके और ट्रांसफर का आदेश जारी हो चुका है। तो यहां देखिए, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, ऑर्डर शब्द का अर्थ क्या होता है और ऑर्डर्स का अर्थ क्या होता है। ऑर्डर जो शब्द है उसका मतलब होता है अरेंजमेंट। जैसे हम कहते हैं कि ये चीजें ऑर्डर में रखी हुई हैं, यानी क्रम में रखी हुई हैं। ऑर्डर शब्द का अर्थ होता है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर, यहाँ पे निर्देश के अर्थ में आया है ये कि उसके स्थानांतरण के निर्देश जारी हो चुके हैं, आदेश जारी हो चुके हैं। तो आदेश जारी हो चुका है ये नहीं कहा जाता है, आदेश जारी हो चुके हैं। तो ऑर्डर्स ही होता है, ऑर्डर नहीं होता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सुमन इज ए वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर। अब ऐसा सेंटेंस देखने में हमें इसमें कोई गलती नहीं लगती है, लेकिन इसमें गलती क्या है? सुमन जैसा नाम से हमें पता लग रहा है कि ये एक महिला है, तो महिला के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेटर शब्द काम में लिया है, जो कि गलत है। ये मेल के लिए आता है, फीमेल के लिए क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। तो सुमन इज ए वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई हैड स्पेंट ए लार्ज नंबर ऑफ मनी। अब देखिए मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ हम नंबर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर हम उसके लिए काम में लेते हैं जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे नंबर किसी भी चीज को जिसे हम काउंट कर सकें, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ बुक्स, है ना। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ की जगह क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ या सम ऑफ मनी। आई हैड स्पेंट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी या आई हैड स्पेंट लार्ज सम ऑफ मनी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द बॉय इज वेयरिंग ए न्यू ड्रेस। द बॉय इज वेयरिंग ए न्यू ड्रेस। अब देखिए इसमें हमें क्या गलती लगती है? यहां पे हम ड्रेस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि बॉय मेल के लिए, पुरुषों के लिए ड्रेस शब्द काम में नहीं ली जाती है, महिलाओं के लिए ड्रेस शब्द काम में लिया जाता है, पुरुषों के लिए सूट शब्द काम में लिया जाता है। द बॉय इज वेयरिंग ए न्यू सूट। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट नो अबाउट हर वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट का मतलब होता है छिपने का स्थान, हाइडिंग प्लेस। तो वेयर अबाउट ऐसा नाउन है, जैसा मैंने आपको पढ़ाया था, कि जिनके अंत में एस लगता है और उनके एस को हटा करके उन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है।
जैसे मैथमेटिक्स है ना, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एस जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे वेयर अबाउट्स है, इससे हम एस को नहीं हटा सकते, तो हम क्या लिखेंगे, आई डोंट नो अबाउट हर वेयर अबाउट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पुट योर साइन हियर, ये स्लैंग है। साइन जो वर्ड है ये स्लैंग है, यानी आम बोलचाल का शब्द है ये। इसको हम लिखने में काम में नहीं ले सकते। पुट योर सिग्नेचर हियर, ये सही है, या हम सीधा ये कह सकते हैं साइन हियर, यानी यहां पे साइन करो। यू शुड राइट इन योर कॉपी, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है यू शुड राइट इन योर कॉपी। हम कहते हैं अपनी कॉपी में लिख लो, लेकिन इंग्लिश में कॉपी शब्द गलत है। कॉपी की जगह हमें क्या काम में लेना होता है, नोटबुक। तो यू शुड राइट इन योर नोटबुक, नॉट इन योर कॉपी। कॉपी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोटबुक। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस कहें, या एक तरह से जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, जैसे हम कहते हैं पासिंग मार्क्स। स्टूडेंट्स पासिंग मार्क्स नहीं होता है। हम कई बार कहते हैं कुछ विद्यार्थी कि उसके पासिंग मार्क्स आए हैं। पासिंग मार्क्स कहना बिल्कुल गलत है। क्या कहना चाहिए, ही हैज गॉट पास मार्क्स। पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स ही होता है। नेक्स्ट है निगोशिएशन टेबल। निगोशिएशन टेबल गलत है कहना। निगोशिएशन शब्द का अर्थ क्या होता है, वार्तालाप या बातचीत करना, या किसी विषय पर और विचारों का आदान प्रदान करना। तो निगोशिएशन टेबल नहीं होता है, निगोशिएटिंग टेबल होता है। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस और सेंटेंसेस थे जिनके बारे में हमने बात की। कुछ एक एक्सप्रेशंस और हैं जिनकी ओर हम बात कर लेते हैं, जैसे वेट लिस्ट। वेट लिस्ट नहीं होता है, वेटिंग लिस्ट होता है। और एक है ऑपरेशन थिएटर, ये बहुत हम गलत बोलते हैं। ऑपरेशन थिएटर कहना इंग्लिश में सही नहीं है, ऑपरेटिंग थिएटर होता है। आप बहुत सी बार हम में से बोलते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन थिएटर नहीं होता है, ऑपरेटिंग थिएटर कहना सही है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एक कॉमन एरर्स थे नाउन से रिलेटेड, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इन सेंटेंसेस को, इन एक्सप्रेशंस को और याद कर लीजिए, और इनसे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कुछ आप पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स अ लॉट।